सबको जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का, एक बार फिर से उसने आज ये मौका दिया है कि एक वचन से आप सबको उभारूं। वचन में लिखा है यूहन्ना 8:29 में, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। हालेलुया। मेरे भेजने वाला मेरे साथ है। परमेश्वर का वचन इसमें इस बात के लिए कह रहा है, यीशु इस बात का जिक्र कर रहा है कि उसका भेजने वाला परमेश्वर उसके साथ है। और जानते हैं, परमेश्वर ने उसको इस जमीन पे भेजा ही इसलिए था ताकि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सके। और ये बात यीशु भूला नहीं था, इसलिए तो पूरे 33 साल उसने सच्चाई से, ईमानदारी से हर एक उस बात को माना जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो सके। परमेश्वर ने हमें भी इस जमीन पर उतारा है अपने लिए। आज सोचने वाली बात है कि जिसने हमें इस जमीन पे भेजा है, क्या हम उसे प्रसन्न कर रहे हैं? जरूरत है इस बात को समझने की। परमेश्वर बार बार इस बात को चाह रहा है कि हम सीखें और समझें कि इस जमीन पर उसने हमें अपने रूप में क्यों भेजा है। चाहता तो वो हमें कोई पेड़ पौधा बना के भेज सकता था, कोई कीड़ा मकोड़ा बना के भेज सकता था, कुछ भी हम बन के इस जमीन पे आ सकते थे, लेकिन ये उसकी महान करुणा का फल है कि हम उसके स्वरूप में इस जमीन पे उतर के आए हैं ताकि उसकी इच्छा को यीशु के नाम से पूरा कर सके। एक आयत मैं आपके बीच में और पढ़ूंगी जिसका जिक्र है यूहन्ना 4:34 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। यीशु के लिए चेले बड़े परेशान थे कि क्या खाएगा, कैसे क्या होगा, लेकिन यीशु ने उस बात को एकदम बदल के कह दिया कि मेरा भोजन तो ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं। हमारा भोजन क्या है? हम किसकी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं? हम कौन सी ऐसी बात पूरा कर रहे हैं जिससे परमेश्वर कह सके कि हाँ, इस काम के लिए मैंने इसको चुना था और इस काम को वो कर रहा है। परमेश्वर चाहता है कि उसकी इच्छा जान सके कि इस जमीन पे हम उतरे ही क्यों हैं, क्यों भेजा परमेश्वर ने। आज मेरे और आपके पास एक सवाल है, पूछने की जरूरत है परमेश्वर से कि बताइए ना, मुझे आपने क्यों भेजा और मुझे उस काम को पूरा करने में बल दीजिए। जैसे उसने यीशु को बल दिया था, वो 40 दिन में परमेश्वर ने उसे सामर्थी बना दिया था, तभी तो सारी मुसीबतों का सामना करके क्रूस पर चढ़ गया और उसके बाद जी भी उठा और आज भी जीवित है। ऐसे ही कुछ परमेश्वर हमसे भी चाहता है कि हम भी जीवित रहे। एक आखिरी आयत और पढ़ा के खत्म करूंगी। पहला कुरिन्थियों 1:26 में लिखा है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने की तो सोचो, अपने बुलाए जाने की सोचो। तुम कोई और चीज बन के नहीं आए, कोई पेड़ पौधा बन के नहीं आए, कोई जानवर बन के नहीं आए, लेकिन तुम तो परमेश्वर के स्वरूप में जमीन पे उतारे गए हो ताकि उस काम को अंजाम दो और उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सको जिसके लिए जमीन पे परमेश्वर ने हमें उतारा है। होने दे वचन से आज मैं और आप सीखने पाए और जानने पाए कि परमेश्वर की क्या इच्छा है, कि उसने हमें जमीन पे क्यों भेजा है, और उसकी इच्छा को जान के उस पे चले और उसको खुश करें ताकि अनंत जीवन को हम यीशु के नाम से प्राप्त कर सकें। प्रेज द लॉर्ड।